भागवत धर्म एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से धर्म के लिए संस्कृत शब्द धर्म है। भागवत धर्म का अर्थ है भगवान। भगवान कृष्ण जिन्होंने भगवत गीता बोली है को समझना और उनके साथ अपने भूले हुए रिश्ते को पुनर्जीवित करने में सक्षम होना। मनुष्य के रूप में हमारे पास चेतना है, कुछ ऐसा जो अन्य जीवित प्राणियों के पास नहीं है। इसलिए हमें इस चेतना का सदुपयोग करना चाहिए और हम दिए गए ग्रंथों के माध्यम से और आध्यात्मिक गुरुवार के मार्गदर्शन में भगवान को समझने का प्रयास करके ऐसा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम भागवत धर्म के माध्यम से भगवान को समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भागवत धर्म श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म या भक्तों की गतिविधियों का प्रचार करते हुए सिफारिश की है कि लोग विनम्रतापूर्वक भगवान के व्यक्तित्व के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। भगवत गीता 7.15 भगवान की सभी मिशनरी गतिविधियों को आध्यात्मिक स्तर पर समझा जाना चाहिए और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के पंथ या भागवत धर्म के पंथ का सांसारिक मामलों, समाजशास्त्र, राजनीति, आर्थिक विकास से कोई लेना देना नहीं है या जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र। श्रीमद् भागवत आत्मा का विशुद्ध रूप से दिव्य आग्रह है। श्रीमद् भागवत परिचय: भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने वाला भक्त भगवान के परम व्यक्तित्व के प्रति बहुत अधिक आभारी महसूस करता है। वह भागवत धर्म के बिना जीवन और भागवत धर्म के साथ जीवन के बीच के अंतर को समझ सकता है और इस प्रकार वे हमेशा भगवान के प्रति आभारी रहता है। कृष्ण चेतना को अपनाना और पतित आत्माओं को कृष्ण चेतना में लाना भगवान कृष्ण की विजय है। श्रीमद् भागवत 6.16-40 भौतिक प्रकृति के संपर्क से जीव भौतिक चेतना के रोग के विभिन्न लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस भौतिक रोग का निवारण करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इस बीमारी का इलाज करने वाली प्रक्रिया को भागवत धर्म या सनातन धर्म, वास्तविक धर्म कहा जाता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के पन्नों में किया गया है। इसलिए जो कोई भी पिछले जन्मों में पवित्र गतिविधियों की पृष्ठभूमि के कारण श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए उत्सुक है, उसे तुरंत अपने दिल के भीतर सर्वोच्च भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.91 भगवान का एकमात्र मानदंड व्यक्ति विशेष की भक्ति सेवा का मानक था। उन्हें मनुष्य की बाहरी पोशाक से कोई सरोकार नहीं था, उन्हें केवल अंतरात्मा और उसकी गतिविधियों से मतलब था। इसलिए भगवान की सभी मिशनरी गतिविधियों को आध्यात्मिक स्तर पर समझा जाना चाहिए और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के पंथ या भागवत धर्म के पंथ का सांसारिक मामलों, समाजशास्त्र, राजनीति, आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है। विकास या जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र। श्रीमद् भागवत परिचय: निर्मलम शब्द वेदाग धर्म या दूसरे शब्दों में भागवत धर्म को संदर्भित करता है। सामान्य अनुष्ठानिक गतिविधियां दूषित धर्म का निर्माण करती हैं, जिससे व्यक्ति भौतिक धन और समृद्धि विकसित करके लाभान्वित होता है, लेकिन अदूषित शुद्ध धर्म में ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को समझना और उसके अनुसार कार्य करना शामिल है। इस प्रकार जीवन के उच्चतम मिशन को पूरा करना और भगवान के पास वापस घर लौटना शामिल है। श्रीमद् भागवत 7.7-15 मानव समाज के वे सदस्य जो भागवत धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं और भगवान के निर्देशों के अनुसार जीवन जीते हैं, आर्यन या आर्य कहलाते हैं। आर्यों की एक सभ्यता जो भगवान के निर्देशों का सख्ती से पालन करती है और उन निर्देशों से कभी विचलित नहीं होती है, परिपूर्ण है। ऐसे सभ्य मनुष्य पेड़ों, जानवरों, मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। पंडिता समदर्शिन्य भगई 5.18 क्योंकि वे पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में शिक्षित हैं, वे सभी जीवित प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। श्रीमद् भागवत 6.1-43 ब्रह्मचर्य के समय या छात्र जीवन के दौरान एक ब्रह्मचारी को भागवत धर्म भक्ति सेवा में विशेषज्ञ होना सिखाया जाना चाहिए। फिर जब वे विवाह करता है, यदि उसकी पत्नी अपने पति के प्रति वफादार होती है और ऐसे जीवन में उसका अनुसरण करती है, तो पति और पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत वांछनीय होता है। हालांकि पति पत्नी के बीच आध्यात्मिक चेतना के बिना लेकिन केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए बना रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। श्रीमद् भागवत 6.1-40